अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो इस वीडियो के बाद आप नंबर सिस्टम में आपकी स्पीड 10 गुना बेहतर हो जाएगी। एक मात्र वीडियो देखने से आप नंबर सिस्टम में आप देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगाना स्टार्ट कर देंगे। यूपीएसआई का कैसा भी क्वेश्चन आया हो। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं यूपीएसआई का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएँगे। और एग्ज़ाम भी हमको उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ या फिर उसके बाद कभी भी आ सकता है डेट। और यूपीएसआई का मेरा एक कंप्लीट बैच है जिसमें ऑलरेडी थ्योरी के सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अंदर में प्रीवियस ईयर वाली क्लास चल रही है जिसको ट्रिक पे बताया जा रहा है कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लगाना है। अभी इसकी प्राइस जो है केवल 99 रुपीज़ कर दी गई है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। जहाँ से आप केवल 99 में इस क्लास को ले सकते हैं और सारा का सारा प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ सकते हैं। अब कैसे लगाना है एग्जाम में क्वेश्चन उस पे आते हैं हम लोग सभी लोग। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग ध्यान से। यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें इतने की वृद्धि हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लगाना होगा? अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते जाएंगे एक कॉमन स्टूडेंट के जैसा लगाएंगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको अलग सोचना पड़ेगा। एक बार मैं बेसिक बताता हूँ उसके बाद आप खुद सोचिए क्या ऐसे लगाना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने बोला कि 145 से गुणा करने पे एक संख्या में, संख्या मतलब कोई भी संख्या अगर 145 से गुणा कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर में, तो फिर क्या बोला वो उससे इतनी वृद्धि हो जाती है, यानी उसी एक्स से वो वृद्धि हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 2592 है। कहीं न कहीं इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 144 गुणे में एक्स बराबर में 2592। अब यहाँ पे आके मामला फँस जाता है, यानी कभी भी देखिए एक पैटर्न है, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाएँगे। जैसा यूपीएसआई में क्वेश्चन आता है वैसा रिपीट करते हुए क्वेश्चन आपको बार-बार मिलते हैं। अगर इसको भाग देने जाएँगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे एग्ज़ाम में। आपको क्या लगाना है यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला मेथड। कि अब इस 4 में क्या संख्या रही होगी जिससे गुणा कर दें तो लास्ट में 2 आ जाए। तो ऑप्शन में आपके पास 4 गुणे 4 16 नहीं हो सकता, 4 बटे 32 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब दूसरा चीज़ एक और इसमें समझिएगा कि अगर इस पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ 145 दिया तो इसमें 1 कम कर देंगे, बस 144 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास ये मिल जाए और वो ऑप्शन में दिया रहता है, आपको सिर्फ ढूँढना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 125 रहता है, तो हम क्या करते हैं 124 से चेक करते हैं। और यही चीज़ एक चीज़ और एक क्वेश्चन पे और देखेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन ने बोला 124 से गुणा करने पे ये आया, यानी हमको यहाँ पे 123 देखना है। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास 2583 आ जाए, ये भी लिखना नहीं है आपको। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 3 आ जाता है। आप बोलेंगे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 1 से ही मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यूनिट डिजिट यही मिलने वाला है। पूरा मैं आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि भाग देने में हम टाइम वेस्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या के 5/6 का मान दिया है, उसी संख्या के 9/20 का मान दिया। अगर इसमें आप कैलकुलेशन करने जाएँगे तो कम से कम आप 20 सेकंड बर्बाद कर देंगे अपना। अब कैसे लगाना है एग्ज़ाम में, जैसे 5/6 और 9/20 के बारे में आपसे पूछा गया। इनका अनुपात बनाने की कोशिश करिए अगर आपसे बन जाए तो। तो जैसे अगर हमने देखा तो यहाँ पे देखा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे ये 54 हो जाएगा। यानी 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 6, 4, 5 दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 2 चीज़ें आपके पास सामने आती है यहाँ पे एग्ज़ाम में लगाने का आपका सबसे बेहतर अप्रोच क्या होगा? या तो 100 से भाग दे दें, 6.45 में से मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। या तो फिर आप ये देखिए कि ये जो 54 है ना, इसके अंदर में 9 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है। ये सारे नंबर आपको दिखाई देने चाहिए। देखिए हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं कि उसका यूज़ कर पाएँ क्वेश्चन में। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। डिजिटल सम क्या होना चाहिए उसका? यानी कि सभी अंकों का योग 9 से कटने वाला। 3, 3, 6, 2, 8, 8, 16 नहीं कटेगा। 3, 3, 6 और 9 ये कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। ये 5, 3, 8, 8, 16, 3, 19 ये नहीं कटेगा और ये कट रहा है देखिए 4, 3, 7, 7, 3, 10 और 18 और ये कट जाएगा आपसे। तो सिर्फ हमने यहाँ 9 नंबर देखा और निकाल लिया। कहीं पे आपको 7 भी दिख सकता है, कहीं पे 13 दिख सकता है, ऐसा नंबर दिखे तो आप डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर लगाएँगे वहाँ पे। अगर कोई भी यूनिक नंबर, जैसे ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ डेटा अलग दिया है। 665 दे दिया है, तो वही सेम रेशियो बनेगा 100 और किसका 54 का। तो 9 यहाँ भी आएगा और 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप टाइम अपना बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन था, कम से कम 6 से 8 बार ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 2021 का जो पैटर्न था यूपीएसआई का, जो क्वेश्चन पहले दिन आ गया, वही क्वेश्चन हर दिन वही रिपीट करता जा रहा है। अगर कोई भी नंबर ऐसा बड़ा-सा दिख जाए आपको और उसमें इस नंबर से भाग देना है, तो आप बोलेंगे कैसा हमारे पास रिमाइंडर आएगा इसमें? तो पहला चीज़, ऐसे केस में हमेशा जब भी ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो ये एक पैटर्न पे बनाया जाता है। टोसन थ्योरम के ऊपर से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं कि किसी भी नंबर से अगर आप भाग देते हैं, जैसे 39 से भाग दे रहे हैं,
तो इससे एक कम नंबर आएगा या तो फिर एक रिमाइंडर होगा और एक ऑप्शन में है नहीं तो इससे एक कम हमारे पास 38। सपोज करिए यहाँ पे कोई और नंबर होता 43 आंसर 42 आता या तो एक आता। तो ऐसे क्वेश्चन में भाग देने में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आप इस पे कम से कम 6 से ज्यादा क्वेश्चन आए होंगे। आप सभी क्वेश्चनों को जाके लगा दीजिएगा, इसी तरीके से मिल जाएगा आपके आंसर। बाकी अगर आप भाग देना चाहते हैं तो बेसिक तरीका तो आपके पास है, आप भाग दीजिए नॉर्मली टोशन से लगाइए या फिर बेसिक तरीके से दीजिए, किसी भी तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक समानांतर श्रेणी एपी में 19, 33 पद समथिंग क्या-क्या जो भी दिया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूछा क्या है उस पे टारगेट करना आपको। 26 पदों का योग चाहिए। जब भी हम पदों का योग निकालते हैं, सम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं n/2 a प्लस एल लगाते हैं या कोई फॉर्मूला तो n/2 यानी अगर ये 26 पद है, 26 में 2 से भाग देंगे तो ये 13 आएगा। मतलब 13 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 13 से कटने वाला आंसर आएगा। काट दिए 13 छंग 78, यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास 2 6 62 हो जाएगा, 52 और ये नहीं कटने वाला 13 छंग 78, यहाँ से हमारे पास 5 2 7 72 65 ये भी नहीं कटेगा। आपको काटना है और इजी तरीके से देखिए इसमें ऑप्शन पहले से टिक कर दिया गया है टाइपिस्ट ने, लेकिन हाँ आपको भाग दे इसी में दे लेते हैं 13 छंग 78 4 42 13 तिया 39 13 तिया 39 ये कटने वाला। अगर एक ऑप्शन कटने वाला तो काम हो गया और नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा फार्मूले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी संख्याओं से भाग देने पे शेषफल 7 बचे। और जैसे ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से लगाना है और इसमें भी सबसे ईज़ी नंबर ढूँढ रहा है, जैसे 10 दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है आपको, उसके बाद आप 8, 15, 12 ये सब लगाएँगे। तो 10 से भाग देने में 7 कब आएगा? अरे यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। देखिए इसमें भाग देंगे कट जाएगा, इसमें भाग देंगे 3 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 7 आएगा, इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यही वाला आंसर होगा। ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, एग्ज़ाम का ही आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जिसको आप सेकंडों में लगा सकते थे। अब बात करते हैं यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन पूछे आते हैं बहुत सारे एग्जाम में आपके और बहुत सारे 2021 में पूछे गए थे। अब जैसे इसमें यूनिट डिजिट में हमको इससे पीछे वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमको लास्ट डिजिट से और स्पेशली 9 उसमें बड़ा यूनिक नंबर है। जैसे 9 के पावर अगर सम संख्या करते हैं, विषम संख्या करते हैं तो 9 आता है और 9 के पावर सम संख्या रहता है तो हमेशा 1 आता है। तो आप देखेंगे ये सम संख्या है तो 1, अगर यहाँ पे मान लीजिए 43 रहता तो क्या आता? 9 आ जाता। तो 9 वाले में ये काम करता है आपके पास। सेम यही चीज़ 4 में भी चलता है। 4 के पावर 1 करने पे 4 और 4 के पावर 2 करने पे 6 आ जाएगा। तो सम संख्या जब रहता है 4 में तो 6 आता है, विषम में 4 आता है। इसको भी ध्यान रखना है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके पावर कुछ भी कर देंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? सेम ही आता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जो बचता है उसमें हम पावर में 4 से भाग दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन अभी आएगा तो करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन देखिए। अब हमको इससे पीछे वाले नंबर को कोई मतलब नहीं है, 2 के पावर हमको लास्ट के 2 ही डिजिट से मतलब होता है। बोले 2 डिजिट क्यों लेते हैं? क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल में 2 ही काम करता है। तो 4 से सिर्फ आपको भाग देना है, रिमाइंडर बस लिख देना है। 48 तक कट जाएगा 2 के पावर 1 और ये रिमाइंडर है इसमें भाग देने पे और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड कैसे बनाते हैं? हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 154 में देखिए 4 1 5 यानी ये 11 गुणे 14 है। आपको ब्रेक करना है, इंटू में 10 है। तो ये 11 के पावर 1 है, ये वाला देखिए हमारे पास क्या होगा? ये 2 गुणे में 7 होगा, ये 2 गुणे में 5 होगा। तो 7 के पावर 1 है, 2 के पावर में 2 है और 5 के पावर जो पावर होता है उससे 1 ज़्यादा, जैसे यहाँ 2, यहाँ 1 ज़्यादा 2, इससे 1 ज़्यादा कितना 3 और इससे 1 ज़्यादा कितना 2। तो 2 गुणे 2 और हमारे पास 6 और 8 गुणे 3 24 हो जाए। 24 आपका आंसर हो जाए। कॉमन क्वेश्चन है, पावर प्लस 1 हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ। एक ये भी पैटर्न पूछा था आपके एग्जाम में कि एक संख्या दी होगी, उसको विभाजित करने पे शेषफल 97 आता है, फिर उसी संख्या को 53 से विभाजित किया जाता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो रिमाइंडर आता है अगर उससे वो बड़ा है तो भाग दे देंगे, अगर छोटा है तो वही आंसर आएगा। 53 से 97 में सिर्फ भाग देना है और भाग देने का मतलब घटा लीजिए वही आ जाएगा। 7 में से 3 चला जाएगा 4, तो 4 वाला एक ही ऑप्शन में और बाकी आप भाग दे के भी देखेंगे तो वही सेम ही चीज मिलने वाली है। एक क्वेश्चन ये भी 2021 से पूछा गया, इस बार रिपीट हो सकता है कि 3 की उच्चतम घात ज्ञात करें जिससे फैक्टोरियल 63 को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। तो अगर हमको 3 कितने बार 3 आएगा उतने बार पावर होगा, तो ऐसे केस में आप इसी 63 में बस 3 से भाग देना है। अगर मान लीजिए यहाँ 64 होता तो 64 में भाग देते हैं, 65 होता जैसा भी नंबर 3 से अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो कितने बार भाग जाता है बस उससे मतलब है। 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 से फिर 7 बार जाएगा। 3 से कितने बार? 2 बार। देखिए कट नहीं रहा लेकिन 2 बार गया भाग ना। बस इन्हीं को जोड़ लेना है। 21 ये हो गया, 7 2 9 ये सभी ये नीचे वाला जोड़ देंगे, 30 बार हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 3 के पावर 30 यहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए इसी 63 में आपसे पूछता कि 2 कितने बार आएगा? तो 2 से भाग देते, 2 से 3 बार, 2 से 1। फिर 2 से भाग देते कितने बार? 15 बार। 2 से कितने बार देते हैं? 7 बार। 2 से कितने बार देते हैं? 3 बार। 2 से कितने बार? 1।
इन सभी को जोड़ देंगे तो 2 की संख्या आ जाएगी। 5 बोलता है कि 5 कितने होगा, तो 5 से भाग देते हैं, इसमें जो भी पूछा जाए वैसा कर सकते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन में आता है। एक संख्या दिया हुआ है, कौन सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है? अंकों का योग 9 से कटने वाला होना चाहिए। चलिए देखिए इसमें 9, इस 9 को उड़ा दीजिए। 7 8 15 4 19, 19 में 18 तो कट ही जाएगा, 1 बचा। 1 और 8 ये भी कट गया, चलिए ये सभी कट गए। यहाँ बचा 6 6 12 5 17, 17 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो बोलेंगे 1 जोड़ दें। नॉर्मल ये सभी लोग कर सकते हैं, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, एक जीपी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस पे, और इन 20 क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ 1 सेकंड में आ सकता है। कि जैसे ये पैटर्न देखेंगे आप, जीपी में जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर है, फिर क्यूब है, इस तरीके से चलता जाएगा। ये जो पहला वाला नंबर होता है ना, पहला वाला जो नंबर होता है, सिर्फ नीचे वाले में 1 कम कर लेते हैं। जैसे 3 बटा में ये 6 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1/2। यानी इसका आंसर 1/2 वाला शुरू होगा। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चनों में ये काम करें। सपोज करिए यहाँ पे ऐसा रहता कि 13 बटा मान लीजिए 10 रहता, इसके शुरू वाला नंबर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाले में बस 1 कम कर लेते हैं, 13 बटा में 9, इससे शुरू होने वाला नंबर आएगा। बस इतना ही करना था इसमें। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 20 है। तो ये बहुत कॉमन, इसको तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि शेषफल 20 दिया हुआ है और बोला कि जो शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना मतलब ये 60 है, इसका बोला 4 गुना, 4 गुना मतलब ये 15 रहा होगा, 15 रहा होगा तभी ये इसकी वैल्यू निकालनी, 15 छक्का 90, 900 और 20 ये जोड़ देंगे, 920। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इकाई का अंक निकालना है, 2 है 3 है, तो 2 के पावर 57 है और 3 के पावर 82। हमने क्या बताया था, सिर्फ आपको पावर में 4 से भाग दे देना और इनका रिमाइंडर लिख लेना। 2 से भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, यहाँ पे 56 तक चला जाएगा, 14 चौके 56, 1 बचेगा, 2 के पावर 1। इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा। जब कट जाता है नंबर, तो उस केस में पावर को 4 कर लेते हैं। कभी भी अगर कट जाए तो उस केस में, अच्छा ये तो कटेगा कहाँ से, ये तो 82 है ना, तो ये वाला 82 दिया हुआ तो कटेगा नहीं। तो 4 से जब भाग देंगे इसमें, तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ। 3 की पावर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया। तो 9 दूना 18 है और लास्ट में कितना आ जाएगा, 8। यूनिट डिजिट कितना आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 45 को तो पूरी तरह विभाजित करने पे 2 की उच्चतम घात, तो 2 से भाग दे देना। ये भी थोड़ा देर पहले हमने किया था, 2 से भाग देंगे 22 बार, 2 से भाग देंगे 11 बार, 2 से भाग देंगे 5 बार, 2 से भाग दे देंगे 2 बार। तो इन्हीं को जोड़ लीजिए, 2 से अभी और भाग जाएगा 1 बार। तो 22, 33, 33 और 5 हमारे पास 38, 2 40 और 1 41। 41 बार हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इकाई का संख्या हमने क्या बोला, 4 के पावर अगर सम संख्या है तो 6 और विषम रहता तो 4 आता। अब भाग भी देके निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे एग्जाम में जिनका कोई मतलब था नहीं, जैसे ये 27 है, ये 729 है। अब ये दोनों में एक ही चीज है, इसमें ये कट जाएगा, दोनों के कॉमन फैक्टर 27 का स्क्वायर आता है, तो ये कट गया तो रिमाइंडर हमेशा 0। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याएं दिए गए हैं, अनुपात में है, और पूछा क्या है, इस पे टारगेट करिए कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी का जो अंतर है वो 4 का है, और 4 से कटने वाला हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए। ये भी कट सकता, क्या ये कट सकता, नहीं कट सकता है। अब 2 मिल गए तो फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरी तरीके से। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन होता तो हमको लगाना पड़ता, नहीं तो हम सॉल्व कर लेंगे जो भी दिया क्वेश्चन। देखिए वो क्या बोला, तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या के 3 गुना 57 आ जाएगा। दूसरी संख्या के योग, क्या बोला था, पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर। अब पहली और दूसरी के योग देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 15 30 2 32। इन दोनों के बीच का अंतर जो दिया हुआ है वो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 2 25 दिया हुआ है। अंतर हमारे पास 625 दिया हुआ है। ये इससे 25 गुना पे हो जाएगा। क्या पूछा गया था, पहली और तीसरी के बीच का अंतर, तो इसका अंतर कितना है, 4, तो 4 से 25 का गुणा हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। तो 100 वाला आंसर होगा। अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन होता तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, बाकी जो दिया है उसके हिसाब से कर लेंगे। 2 अंकों वाली संख्या, अंकों का अनुपात 4:3 है। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हुई, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नई संख्या जब बोलेगी, इसको परस्पर बदलने से हुआ है। अगर ये 4:3 का है तो ये 3:4 हो जाएगा। यानी 3:4 वाला अनुपात कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इस वाले में दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। बाकी नहीं होता तो हम आगे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पे 30 शेषफल आता है। इसी संख्या को अगर 27 से भाग दिया जाए तो बस इसको इसमें भाग दे, 3 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, 27 30 है तो बड़ा है तो भाग चला जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इनका अनुपात दिया, क्या पूछा है, सबसे छोटी और बड़ी के बीच का अंतर। छोटी बड़ी का बीच का अंतर कितने का है, 4 का। इस बार 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो इस बार हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पे 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पे शेषफल क्या।
अगर नंबर छोटा हो गया तो वही रिमाइंडर हो जाता है, भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वही हमारे पास आंसर हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पे शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग, तो वर्ग इसका नहीं, इसका करना। 3 का वर्ग कितना? 9। 9 में जब 11 से देखिए फिर से छोटा आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है इसमें। अब ये नंबर देखिए, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था 2021 में नहीं पता। अगर ये दोनों जब कटने ही वाले हैं तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, इसमें तो सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है कि आप भाग देके टाइम बर्बाद करें। तो ये थे आपके नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम, एचसीएफ और साथ में कोई एक चैप्टर 2, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ छोटा चैप्टर है, तो सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। ये क्लास आपको पेड बैच में भी आपको दिख जाएगी और जो क्लासेस, कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो को शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर क्या एलसीएम एचसीएफ होगा या कौन सा चैप्टर को आप पहले पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप वीक हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि मैथ्स अगर आपको सीखना है और आप मैथ्स की स्पीड को अपने 10 गुना तेज करना चाह रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिए यूपीएसआई का कंप्लीट बैच है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, जो अभी आपको 99, हो सकता है ये 89 का भी हो। मुझे अभी एक्चुअल आइडिया नहीं है कितने का। अब अगर कोई ना कोई नहीं, दोनों में से एक प्राइस होगा जो आपको मिनिमम प्राइस में आपको मिलने वाला है। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी आपको क्लास।